गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हाइगन्स डबल रिफ्रैक्शन मेथड मतलब वेव फ्रंट अगर कैल्साइट क्रिस्टल में अगर गया तो वो रे ई रे कैसा डिवाइड हो रहा, नेगेटिव क्रिस्टल क्या है, पॉजिटिव क्रिस्टल क्या है, ये हर चीज सीखेंगे। क्या क्या कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ यहाँ पे देखिए आराम से। फर्स्ट डेफिनेशन कॉन्सेप्ट, हाइगन्स का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद में नेगेटिव क्रिस्टल क्या है, पॉजिटिव क्रिस्टल क्या है, चार कंडीशंस क्या है। चार कंडीशन का मतलब क्या हो, ऑप्टिक एक्सिस इंक्लाइन टू दी अपर फेस, अपर से कैसा इंक्लाइन होगा, लाइंग इन द प्लेन इन द इंसिडेंस, इंसिडेंस पे कैसा हो रहा है, ऐसे एक कंडीशन पे पढ़ते जाएंगे। पहले डेफिनेशन देखिए बच्चों, डेफिनेशन मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, आप देखते जाइए। अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स द थ्योरी, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स। मतलब क्या हुआ, आपको एक पॉइंट सोर्स हो गया। पॉइंट सोर्स से जो भी निकलने वाला वेव फ्रंट है, इसके अंदर से जो भी सेकेंडरी सोर्सेस है, ये इंडिविजुअल सोर्स के जैसा एक्ट करेगा। ये तो पता है अपने को, ये सेकेंडरी फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस एंड सेकेंडरी वेवलेट्स सेंस से सेकेंडरी वेवलेट, ये हाइगन का था डेफिनेशन। ओके, वो रे के बारे में पता ही है अपने को। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट एंटर्स टू द डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल लाइक ए कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर टू वेव फ्रंट्स ऑफ जनरेटेड इनसाइड द क्रिस्टल, टू वेव फ्रंट जनरेट हो जाएंगे। वो रे इज द सेम वेलोसिटी इन ऑल द डायरेक्शन। मतलब वो रे अगर देखे तो पूरे डायरेक्शन में, मतलब इधर 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 आए पूरे डायरेक्शन में, पूरे सेम वेलोसिटी से निकल के क्या करेगा, स्फेरिकल शेप फॉर्म करेगा वेव फ्रंट। कैसे फॉर्म करेगा, स्फेरिकल शेप। अगर ई रे के बारे में करा गया, वेलोसिटी इन डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा। मतलब क्या हुआ, अगर आप देखें तो इधर साइड देखें तो कम वेलोसिटी, इधर साइड तो ज्यादा वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में अलग रहेगा, तो एलिप्स फॉर्म करेगा, एलिप्सॉइड, ये ऐसा वाला एलिप्सॉइड फॉर्म करेगा। तो बोल रहा नेगेटिव क्रिस्टल क्या है डिस्कस करेंगे। नेगेटिव क्रिस्टल, when the crystal extraordinary ray travels faster than the ordinary ray, क्या करेगा, extraordinary ray travels faster than बोल रहा है, extraordinary ray जल्दी faster than the, मतलब इसका वेलोसिटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का वेलोसिटी ऑर्डिनरी वेलोसिटी से ज्यादा रहेगा। तो इसका फिगर कैसा दिखेगा आपको, एक स्फेरिकल रहेगा, ओके, एक जो भी है एलिप्सॉइड ऐसा रहेगा। तो जहां पे दोनों का वेलोसिटी सेम है, मतलब जहां पे टच होगा वहां पे ऑप्टिकल एक्सिस डालेंगे। ये होगा आपका ओ रे, छोटा वाला ओ रे, ये होगा आपका ई रे, ये होगा आपका नेगेटिव क्रिस्टल, इसको बोलेंगे नेगेटिव क्रिस्टल। ओ रे बोलेंगे, ओ रे आ रही है भाई, ओ रे बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेगेटिव क्रिस्टल। चलो पॉजिटिव क्रिस्टल कैसा रहेगा, अभी देखेंगे पॉजिटिव क्रिस्टल कैसा है। पॉजिटिव क्रिस्टल हाउ इट लुक लाइक्स पॉजिटिव क्रिस्टल। क्या बोल रहा है देखिए, इसका कंडीशन क्या है, पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए कंडीशन क्या बोल रहा, इन दिस क्रिस्टल द एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे ट्रैवल्स द स्लोअर देन द ऑर्डिनरी रे। मतलब इसका वेलोसिटी रिवर्स होगा, वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी। तो इन क्या होगा, ये स्फीयर का ऑर्डिनरी है ना, ये स्फीयर है ना, अपना स्फीयर ऑर्डिनरी का है, इसके अंदर जो भी है आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल फॉर्म ऐसा आएगा। ये है ऑप्टिकल एक्सिस आपका, इसको बोलेंगे पॉजिटिव क्रिस्टल, क्रिस्टल, इसको बोलेंगे नेगेटिव क्रिस्टल। ओके, क्लियर, समझ में आ गया पॉजिटिव क्रिस्टल क्या है, नेगेटिव क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल। चलिए पॉजिटिव क्रिस्टल, नेगेटिव क्रिस्टल समझ में आ गया आपको। ऑप्टिकल एक्सिस क्या है सर, ऑप्टिकल एक्सिस मैंने लास्ट क्लास ज्योमेट्री में बताया था। ऑप्टिकल एक्सिस ज्योमेट्री में डाल के एक कार्नर से अगर बाहर निकला तो वो कार्नर जो होगा आपको सेम एंगल से रहेंगे, वो कार्नर पे पूरे एक्सिस से सेम एंगल बनाएगा। तो ऑप्टिक एक्सिस के बारे में और इन डेप्थ जो भी है ज्योमेट्री ऑफ दिस क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल मैंने बताया था। वहां पे ऑप्टिक एक्सिस क्या है, तो प्लेन क्या है, ऑप्टिकल प्लेन क्या है, एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड हुआ। ओके, चेकआउट वंस। आप क्या करेंगे, कंडीशंस पढ़ेंगे, इसके अंदर कंडीशंस क्या है। पहला कंडीशन जो भी है, ऑप्टिक एक्सिस इंक्लाइन टू द अपर सरफेस। मतलब क्या हुआ, ऑप्टिक एक्सिस कैसा
सो ये सरफेस, ये कैल्साइट क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल सरफेस पे ये वाला डॉटेड लाइन मैंने बता रहा, जो डॉटेड लाइन है ये ऑप्टिकल एक्सिस है। ये क्या है? ऑप्टिकल एक्सिस, मैंने वो ये लिखा है यहाँ पे ऑप्टिकल एक्सिस। ओके, ये ऑप्टिकल एक्सिस थोड़ा सा एंगल से, किससे? सरफेस के एंगल से। सो ऑप्टिकल एक्सिस इंक्लाइन टू द अपर फेस एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। का मतलब क्या हुआ? तो इंसिडेंट जो भी है यही प्लेन में है, रिफ्रैक्टेड जो भी है यही प्लेन पे है, नॉर्मल जो भी है यही प्लेन में, इसको बोलेंगे प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अपना बोर्ड जो भी है प्लेन ऑफ इंसिडेंस है बच्चों, अपना बोर्ड जो भी है प्लेन ऑफ इंसिडेंस है। सो ये ऑप्टिकल एक्सिस है। सो मैं क्या करूंगा, ये एक वेव फ्रंट डालूंगा, ए बी इज अ वेव फ्रंट, मैंने ए बी वेव फ्रंट डाला यहाँ पे। ये आके पहला टच होगा, टच होते ही ये ओ रे ई रे में डिवाइड हो जाएगा। सो बी आके इसके बाद में डिवाइड होने के बाद आके टच हो जाएगा। इससे पहले क्या करेगा, ये यहाँ पे एक स्पेरिकल आएगा ऐसा। सो पीछे का छोड़ दीजिए, पीछे का तो अपना दिखता ही नहीं, यहाँ पे नीचे का पार्ट दिखेगा। सो मैं इसलिए नीचे का पार्ट डाला हर पार्ट पे। देखिए यहाँ पे एक स्पेरिकल आएगा, तो या जहां पे आपका ऑप्टिकल एक्सिस रहेगा वहां पे दोनों ई और ओ रे का वेलोसिटी सेम रहेगा। याद रखिए बच्चों, ओ रे और ई रे जहां पे दोनों का सेम रहेगा मतलब दोनों टच होंगे। यहाँ पे देखिए स्पेरिकल और एलिप्टिकल दोनों टच हो गए, फिर अपोजिट में यहाँ पे दोनों टच हो गए, तो ऐसा निकलेगा ये। तो ये ऐसा रहेगा, ये थोड़ा बेंड हो जाएगा। तो यहां से दूसरा पॉइंट जो बी पॉइंट पे टैंजेंट मारिए, यहाँ पे टैंजेंट, इससे क्या होगा आपका, इसका डायरेक्शन तो मिल जाएगा ना आपको। यहां से इधर अगर टैंजेंट मारे तो इसका डायरेक्शन ओ रे का डायरेक्शन मिल जाएगा। इधर अगर मारे ई रे को कैसा इंडिकेट करेंगे एरो से? ओ रे से क्या है, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन से इंडिकेट करेंगे ओ रे। ये तो समझ में आ गया आपको। तो ऐसा है, आपका डायरेक्शन निकाल दिए। चलिए आप सेकंड केस पे जाएंगे। सेकंड केस क्या बोल रहा है, ऑप्टिक एक्सिस इज पैरेलल टू द अपर फेसेस। ऑप्टिक एक्सिस जो भी है पैरेलल टू द, ये पैरेलल है ना, ये तो थोड़ा सा एंगल से इंक्लाइन हुआ, यहाँ पे थोड़ा पैरेलल होगा इसके सरफेस के अंदर, लाइंग इन द प्लेन ऑफ द इंसिडेंट लाइन। प्लेन ऑफ द इंसिडेंस मतलब बोर्ड के ऊपर ही लाइन होगा, मतलब ऐसा होगा। पहले मेरा पेन था ऐसा था ऑप्टिकल एक्सिस, अब ऐसा पेन हो गया, मतलब ऑप्टिकल एक्सिस ऐसा हो गया। तो अब क्या होगा, सो जहां पे वेव फ्रंट आ गया ये भी, जहां पे टच हुआ इमीडिएटली ये ओ रे ई रे में डिवाइड हो जाएगा। ये था ओ रे अपना, कहां पे टच होना चाहिए, दोनों का वेलोसिटी कहां पे होना चाहिए, जहां पे ऑप्टिकल एक्सिस है। यहाँ पे ऑप्टिकल एक्सिस है, पहले कहां पे था, यहाँ पे ऑप्टिकल एक्सिस टच हो रहा था, अब यहाँ पे ऑप्टिकल एक्सिस टच हो रहा था। तो यहाँ पे दोनों टच होके दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ये होगा ई रे, ये होगा आपका ओ रे। तो इसको टैंजेंट मारेंगे ये पॉइंट पे, तो अपना डायरेक्शन मिल गया ओ रे ई रे का। चलिए थर्ड कंडीशन पे आइए। थर्ड कंडीशन क्या है, ऑप्टिक एक्सिस इन द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द क्रिस्टल एक्सिस सरफेस बोल रहा। ये क्रिस्टल सरफेस है अपना, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालिए, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब ये पेन ऐसा दिख रहा, अभी ऐसा दिख रहा पेन, समझ आ रहा नहीं आ रहा अभी, अब इसका पेन ऐसा दिख रहा, देखिए ऐसा दिख रहा अपना। सो अब क्या करेंगे, सो जहां पे ऑप्टिक एक्सिस है वहां पे दोनों टच होना चाहिए, दोनों मीट होना चाहिए। तो यहां से ये ऐसा चलेगा, ये आके यहाँ पे मीट होगा, यहाँ पे नहीं होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे मीट होगा, जहां पे ऑप्टिकल एक्सिस है वहां पे मीट होगा, ऐसा होगा। दूसरा पॉइंट है टैंजेंट मारिए और वहां से परपेंडिकुलरली आपका डायरेक्शन डालिए ओ रे ई रे। सो आप इंडिकेशन ऐसा कर सकते हैं आप। थर्ड वाला देखिए, लास्ट वाला देखिए, ऑप्टिक एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू इन द प्लेन एंड इंक्लाइंड इन द पैरेलल टू द क्रिस्टल। परपेंडिकुलर टू द क्रिस्टल प्लेन बोल रहा है, ये ऐसा परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर इन द प्लेन बोल रहा, प्लेन को ये वाला अपना पेन ब्लोवर्ड है ना, ऐसा रहेगा। देखिए अब डायरेक्शन पहला था कि पेन क्या था, ऐसा दिख रहा था, पूरा लेंथ आपको दिख रहा था, देखिए यहाँ पे पूरा लेंथ दिख रहा था, यहाँ पे पूरा लेंथ दिख रहा था, यहाँ पे पूरा लेंथ नहीं दिख रहा आपका पेन, क्या करा आपका टिप एक ही पॉइंट के जैसा दिख रहा था आपको। तो अब इसके प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे। देखिए अब ऐसा हुआ तो आपका एलिप्टिकल आएगा, ऐसा घूम के जाएगा, मतलब यहाँ पे टच होगा, फिर ये स्पेरिकल भी आएगा, ऐसा घूम के जाएगा, एलिप्टिकल आएगा तो ऐसा घूम के जाएगा। जैसा अंडा मैंने ले लिया, अंडा को आपके सामने ऐसा रख दिया, तो आपका जो है इधर वाला कार्नर जो भी टच होगा, मतलब यहाँ पे ही टच होगा और नीचे टच होगा, बीच में कहीं पे भी टच ना होगा। इसके वजह से वेव ऐसा दिख रहा है आपको। इससे क्या होगा, हर चीज आपको उल्टा दिखेगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ओ रे के लिए मैंने पॉइंट लिया था, वो ओ रे वाला पॉइंट वो क्या होगा, ऐसा दिखेगा आपको। ओके, जब से पेन कैसा था आपका पास, पेन जब से भी है ऐसा था पेन, अब कैसा दिख रहा आपका, ऐसा दिख रहा। मतलब इसके जो प्रॉपर्टीज दिख रहे हैं उसको उल्टा दिखना चाहिए, मतलब रिवर्स दिखना चाहिए। तो ये ओ रे ऐसा है ना, आपको ऐसा दिखेगा।
अब ई रे जो भी है वाइब्रेशन ऐसा है ना, ऐसा थे ना पहले, अब ऐसा दिखेंगे ई रे के वाइब्रेशन। समझ में आ गया नहीं आपका? तो पहले कंडीशन क्या था, पूरा ऑप्टिकल एक्सिस दिखेगा, आप एक पूरा ऑप्टिकल एक्सिस आपके तरफ होगा तो ये एक डॉटेड जैसा दिखेंगे, तो इसके वजह से इसके वाइब्रेशन भी अलग दिखेंगे आपको, ई रे के डॉटेड दिखेंगे, ओ रे के आपको ऐसा एरो दिखेंगे। ये था अपना 4 कंडीशंस अपने लिए। मैंने क्या क्या बताया था इसके लिए, डेफिनेशन बताया था, नेगेटिव क्या है पॉजिटिव क्रिस्टल बताया था, और 4 केसेस में ओ रे ई रे कैसा डिवाइड हो रहा आपको बताया था। आपके एग्जाम में पीछे वाला लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको क्या होगा यहाँ पे ये पार्ट एग्जाम में डालना पड़ेगा। तो आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड करके यहाँ से यहाँ पे ले लिया। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में आपको पोलराइजेशन में हाफ शेड प्लेट पढ़ेंगे, क्वार्टर वेव प्लेट पढ़ेंगे, और थोड़े पोलराइजेशन चैप्टर जो भी है यही चैनल में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।